लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा एमसी किसी तरह से उस गाय से बच जाता है और हमारा ज़ाओ हाय उस गाय के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक दिशा में भागने लगता है, कहता है कि मेरा धनुष यहीं कहीं पे होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं उसका धनुष उसे दिख जाता है, कहता है हाँ ये रहा। और हम वो गाय जो है वो ज़ाओ हाय पे बहुत तेज़ से हमला करती है। तभी हमारा एमसी कहता है डैम इट, मुझे इसे मारना ही होगा। और वो उसकी तरफ जैसे निशाना लगा तभी उसके सामने एक स्क्रीन सी पॉपअप होती है। जैसे वो स्क्रीन पॉपअप होती है वो कहता है व्हाट द, ये क्या है? तो वो सारे के सारे तीर उस म्यूटेटेड गाय के ऊपर छोड़ देता है और वो सारे के सारे तीर तीर जाके उस गाय को लगते हैं। तभी वो कहता है यस, अब ये नहीं बचेगी। इतना बोल ही रहा होता तभी हम देखते हैं उस गाय को उस तीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बहुत तेज़ से उसके ऊपर हमला कर देती है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे इस पे कुछ हमले और करने पड़ते हैं। तभी उसके सामने वो स्क्रीन फिर से पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी जितनी भी गोलियाँ सारी खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारे पास में 3 ज़िंदा बॉडीज़ हैं या ज़िंदा लिविंग बीइंग्स हैं। वो कहता है कि फिर से छोड़ो इसे, कोई बात नहीं। वो सोचता है कि चलो इसके ऊपर कुछ और तीर से हमला कर देते हैं। देखता है क्या सच में मेरे तीर सारे खत्म हो गए? इतने में वो गाय उसको इतनी जोर से टक्कर मारती है कि वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ज़ाओ उसके पास में आता है और उसको इशारा करते हुए बताता है कि वो उस डायरेक्शन में देखो। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है वो डायरेक्शन, अगर ये गाय म्यूटेटेड हो चुकी है तो फिर हान भी सेफ नहीं है। मतलब कि जल्दी से मुझे हानन के पास जाना होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाँ, हमारा ज़ाओ बाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो चुका है और हमारी हान के सामने खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि हमारी हान कह रही होती है कि ज़ाओ हाय तुम्हें क्या हुआ? वो जैसे ही हान के ऊपर हमला करने की कोशिश, तभी हमारा एमसी आता है बहुत तेज़ से ज़ाओ बाय की लात मारता है, वो दूर जाके गिरता है। हमारी हान कहती है बिग ब्रदर। वो हमारा एमसी अपने मन में सोचा होता है तो ज़ाओ बाय भी हमारा म्यूटेटेड हो चुका है। वो तुरंत हानन को उठाता है और कहता है कि हानन मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे लेके चल रहा हूँ। और लेकिन तभी हानन कहती है लेकिन ज़ाओ बाय, तो हमारा एमसी समझाते हुए कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो। ज़ाओ बाय जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ और कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हानन बाहर मत निकलना। तभी हम देखते हैं उसको फिर से वही इल्यूज़न दिखाई देता है। कहते हैं कि क्या ये इल्यूज़न है? तो अभी हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास में 4 लिविंग बीइंग्स हैं। और वो हानन को अंदर करते हुए कहता है हानन जल्दी अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, अपने बड़े भैया पे भरोसा रखना। तभी हम देखते हैं कि ज़ाओ बाय ने उसकी पीठ पे बहुत तेज़ से हमला कर दिया होता है, उसकी पूरी पीठ फट गई होती है। तभी हमारी हानन चिल्लाती है बिग ब्रदर और हम देखते हैं ज़ाओ हाय आ जाता है और ज़ाओ हाय जो है वो ज़ाओ बाय से लड़ने लगता है। तभी हमारा एमसी कहता है बहुत बढ़िया, तुम थोड़ी देर इस ज़ाओ बाय को सँभालो, तब तक मैं इस गाय का कुछ करता हूँ। वो एक दिशा में दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं रास्ते में कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है कि अब तुम आ जाओ। एक पेड़ के पास खड़ा हो कहता है अब तुम आ जाओ। और हम देखते हैं जैसे ही वो गाय उसके पास में आती है वो साइड में हट जाता है और उस गाय की सींग उस पेड़ में घुस जाती है। वो जैसे ही गाय को काटने वाला होता है और कहता है जाओ नरक में जाओ। तभी हम देखते हैं कि ज़ाओ बाय वहाँ पे आ जाता है और उसको गर्दन से काट लेता है। हमारा मैमजी सोचता है मतलब ज़ाओ हाय, तो मतलब ज़ाओ हाय नहीं बचा? तो ये नहीं हो सकता, सच में ऐसा कैसे हो गया? नहीं, रुको, ये आवाज़। तभी हम देखते हैं हमारा सिस्टम अपेयर होता है जिस पे लिखा होता है एपोक्लिप्स सर्वाइवल गेम मैच। और हमारा एमसी कहता है ये कैसी आवाज़ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस बेहोश नहीं होना। क्या ये नरक का द्वार है? नहीं, ये कुछ और ही है। तभी हमारे सिस्टम पे हमें दिखाया जाता है प्लेयर ली टैन रैन और उसके पेट के अंदर उसी गाय का सींग घुसा होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है एट लीस्ट हानन तुम ज़िंदा रहना, बस मुझे कम से कम इन दोनों को तो मारना ही होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिस्टम लोड हो चुका है। एपोकलिप्टिक्स गेम सक्सेसफुली लोडेड। प्लेयर ली टैन रैन, उसका शेल्टर का लेवल है जो बहुत पोरली मैनेज करा गया और शेल्टर का लेवल है 1। शेल्टर की स्किल्स है आई ऑफ ट्रूथ जिसका रैंक है बी। उसको 8 लाख पॉइंट्स चाहिए अपने शेल्टर को अपडेट करने के लिए। इतने में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका है। कहता है सोचते हुए मैं अभी तक जिंदा हूँ,
लेकिन मेरे पेट के अंदर तो सींग घुस गया था। इसका सबूत मेरे फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन मैं ज़िंदा कैसे हूँ? और मेरे सारी चोट कैसे गायब हो गई? हो क्या रहा है यहाँ पे? एंड ये वो गाय ज़ाओ बाय कहाँ गए? तभी उसके दिमाग से सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। वो कहता है, हाँ, ये हो क्या रहा है? तो और वो देखता है कि एक तरफ वो म्यूटेटेड जो है जीव वो कटा पड़ा हुआ है और एक तरफ ज़ाओ बाय दूर पड़ा हुआ है। वो कहता है कि ये जब मैं बेहोश हुआ था हुआ क्या था? ये कोई इंसानी ताकत से तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हुआ क्या था। सिस्टम लोड हो चुका होता है और उसमें लिखा होता है प्लेयर लीट एंड रन। तुम्हारा वेलकम है एपोक्लिस सर्वाइवल गेम में। प्लेयर के प्लेयर का स्टेटस है वो एक्टिवेट हो चुका है और हम देखते हैं उसने बहुत ज़ोर से मुक्का ज़ाओ बाय को मारा होता है और वो कुल्हाड़ी उठा के उस म्यूटेटेड भैंसे के ऊपर मारा होता है जो बीच से कट गया होता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एनसी का एक डेडली लुक, जिसके आसपास से बिजली निकल रही होती है और उसके सारे के सारे घाव भर रहे होते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एनसी चिल्लाता है, ये हो क्या रहा है? ये सब क्या मैं मर गया था? ये सारी चीज़ें मेरे सर से निकल रही हैं। तभी हमें दिखाया था सामने बहुत सारी सिस्टम विंडोज़ अपीयर हो रही होती हैं, जिस पे लिखा होता है, वो हमारा एनालिसिस कहता है, क्या ये गेम की तरह है? और हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम जो कह रहा होता है कि सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है प्लेयर से। सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है प्लेयर से? ये है क्या? उसके बाद एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि हम पहला राउंड डिज़ास्टर सीज़न का ख़त्म हो चुका है। अगला राउंड 30 दिन के बाद आएगा। प्लेयर का मिशन है सर्वाइव करना, अपने शेल्टर को अपडेट करना और पॉसिबली सर्वाइव करना। तो हमारा एमसी कहता है सोचते कहता है कि ये अगर पहला सेशन इतना खतरनाक था तो दूसरा सेशन क्या होगा? पहले सेशन में पूरी की पूरी ज़मीन, वो जितने भी पेड़ वगैरह थे सब म्यूटेटेड हो चुके हैं। जितने भी लोगों ने इसे खाया होगा सब म्यूटेटेड हो चुके हैं। ज़ाओ बाय ये बेहोश हो चुका है। तो सिस्टम के हिसाब से अगर जितने भी पेड़-पौधे थे वो सारे के सारे म्यूटेटेड हो चुके हैं, तो इसमें ज़ाओबा की कोई गलती नहीं। मुझे इसे ठीक करने को कोई ना कोई तो तरीका ढूँढना ही होगा और मुझे इसे एक ऐसी जगह ले जाके बाँधना ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए। अरे हाँ, मुझे तो हानान को भी चेक करना होगा। तभी हम देखते हैं वो उसने जहाँ वेयरहाउस में हानान को छोड़ा होता है वहाँ आके देखने लगता है। वो बटन दबाता कहता है कि तो मतलब पावर सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे पे डीज़ल जनरेटर है। वो अपना फ़ोन की लाइट जलाता है और देखने लगता है आस-पास। तभी हम देखते हैं हान का पैर। वो डरते हुए हानान के पास जाता है। हान, क्या हुआ? क्या हुआ हानान? तभी सिस्टम कहता है नेम ली हान, स्टेटस स्लीपिंग। तब वो कहता है थैंक गॉड और हम हानान को देखते हैं। हानान कहती है बिग ब्रदर मैं बहुत डर गई थी। तो वो कहता है कि तुम जाके मैट्रेस पे क्यों नहीं सोई, गद्दे पे क्यों नहीं सो गई थी? वो कहती है कि एक बहुत बड़ा-सा थंडरस्टॉर्म आया था, उसको देख के हानान डर गई और मैं नीचे की तरफ भाग आई और यहाँ पे आके मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम बता रहा होता है कि आस-पास में और कोई म्यूटेटेड एनिमल नहीं है। तो हमारा एमसी सिस्टम खोल के देख रहा था, कहता है कि तो बिगिनर बोनस ये कुछ जाना-पहचाना सा लग रहा है। तो इसमें ये पॉइंट्स इसकी करेंसी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉव! यहाँ पे तो सीड्स भी हैं, जो हम प्लांट करके इस पॉइज़न लैंड में प्लांट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा एमसी एकदम गरीब। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी अपन सोच रहा होता है। तो मुझे पहले सरप्राइज़ के बारे में चेक करना पड़ेगा जो घर में पड़ी हुई हैं और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में और भी सोचना होगा। लेकिन वो गाय और वो ज़ाओबाय ये सब कुछ हुआ क्या था? क्या ये पॉल्यूशन ये सारे पॉल्यूट हो गए थे? तो मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। वो एक जगह जाके आग जलाता है और उस आग से जो मरी हुई गाय होती है उसे जला देता है। तभी वो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो कबर्ड खोल रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारी गन्स रखी होती हैं और कहता है कि चलो डीज़ल जनरेटर टर्न ऑन करते हैं। तभी हम देखते हैं वो
अपनी सारी की सारी गनों में से एक पिस्टल निकालता है और ज़ाओ हाई के पास में एक वॉकी-टॉकी रखता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। वो गाड़ी लेके कहीं निकल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे म्यूटेटेड पंछी, जानवर उसका पीछा कर रहे होते हैं। हमारा एमजे सोचता है तो यहाँ पे और भी म्यूटेटेड एनिमल्स हैं, मुझे इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक आर्मी का ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कहता है हमारा एमसी कहता है ये क्या है? और हम देखते हैं वो एकदम से उसके सामने आके रुकता है और एक मशीन गन हमारे एमसी के ऊपर तान दी जाती है। तभी हेलो गाइस, तो ये था सेकंड एपिसोड हमारे एपोकलिप्टिक सुपर फार्म का। अब आगे वो कैसे इस मशीन गन से बचता है हमारा मेन कैरेक्टर, क्या उसके साथ में होता है, ये मशीन गन लाने वाले कोई लुटेरे हैं या आर्मी वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। एंड गाइस, मैं थोड़ा यूट्यूब पे नया हूँ, अगर कुछ गलतियाँ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कौन सा मानवा देखना प्रेफर करते हैं वो भी बताइएगा, मैं उसको भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एंड इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सायोनारा।